दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर राज नारायण। और आज हमारे जो युवा वर्ग है और वो लोग मना रहे हैं वैलेंटाइन, है ना आज। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज के जो विषय है लव, ठीक है, उस पर मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करूं। और लव वैसे रहने को तो एक अच्छी चीज़ है और पॉजिटिव एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो प्रकृति की तरफ से दो एनर्जी होती है जो हर एक इंसान में होता है, हर एक प्राणी में पाया जाता है। एक होता है लव या प्यार, स्नेह, और एक दूसरा शक्ति होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोध, जिसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जो कि एक विनाशकारी शक्ति है। और जो प्यार होता है वो एक सृजन करने वाली शक्ति है ना। इससे सृजनात्मक शक्ति और एक विनाशकारी शक्ति, है ना। मोस्टली जो क्रोध होता है वो डिस्ट्रक्शन का प्रतीक होता है ना। मतलब जिससे डिस्ट्रक्शन, मतलब तोड़ फोड़, है ना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। अक्सर लोग क्रोध में इंसान जो भी एक्टिविटी करता है वो ज़्यादातर जो है उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है ना। फ़ायदेमंद भी होता है बट फ़ायदेमंद का परसेंटेज कम है, मैंने उस नुकसान का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लव, है ना। तो लव के मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, है ना, तो जो मैं पेशेंट देखता हूँ उसके हिसाब से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो प्यार का जो डिसअपॉइंटमेंट कहा जाए, है ना, किसी ने प्यार किया और उसको प्यार नहीं मिला, ठीक है, तो ना मिलने के बाद बहुत सारी समस्याओं में लोग घिर जाते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाता है ना, किसी को मानसिक बीमारी, किसी को शारीरिक बीमारी। ऐसा मैंने अपने पेशेंट में काफ़ी कुछ देखा है। और ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका 5 साल से 10 साल से 15 साल पहले जो उनके लाइफ में इस तरह का कुछ घटना हुआ जिसमें उनको लव डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा, है ना। उसके बाद फिर वो एक साइलेंट ग्रीव होता है। क्या होता है, ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते। और जो लव डिसअपॉइंटमेंट का जो केस होता है, ज़्यादातर लोग उसको जो है ना शेयर नहीं करते हैं, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। और ये जो बीमारी है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये क्या होता है, एक दिन बीमारी का रूप धारण कर लेता है धीरे धीरे, जिसको हम लोग साइलेंट ग्रीफ कहते हैं, है ना। एक चिंता इंसान को जो खाता है बोलते हैं, उसी तरह से वो जो अनहैप्पी मोमेंट जो उनकी लाइफ में आया था, उसको क्या होता है, लोग जो है अपने खाली टाइम में या जब एकांत होता है तो उसी को ब्रूट करते रहते हैं, मतलब उसी को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इस तरह से वो या तो मानसिक बीमारी की ओर आगे बढ़ जाते हैं या उनको कोई शारीरिक बीमारी हो जाता है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जिनको इस तरह की जो लव डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं और कई तरह की बीमारियों से घिरे होते हैं बिकॉज ऑफ उस लव डिसअपॉइंटमेंट, है ना। तो मैं उनका इसी लव डिसअपॉइंटमेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो उनकी सारी बीमारियाँ भी जो है ठीक हो जाती हैं। तो ज़्यादातर तो कोशिश करें कि आपके साथ कोई भी अच्छी बुरी घटना होती है तो आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने नज़दीकी के लोगों में, और उससे आप बाहर निकलने का कोशिश करें। और यदि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, खासकर होम्योपैथी डॉक्टर से। और होम्योपैथी डॉक्टर जो है ना, आपकी बातें सुनता है, आपको समझता है और उसी के हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट करता है, जिससे आपका जो एलमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, जो लव डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद कुछ बीमारियां पैदा हुई हैं वो ठीक होती हैं और आप ज़िंदगी में फिर से खुश रहने लगते हैं और फिर से आप एक ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, है ना।
जो जहाँ जिस स्टेज में आप रुके रहते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का कुछ भी केस होता है या ऐसी कुछ घटनाएं हैं आपकी लाइफ में, तो आप ज़रूर होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। और आपको हमसे ट्रीटमेंट यदि लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लव डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो होता है कई तरह से इसको लोग फेस करते हैं। एक तो जो साइलेंट ग्रीफ के तौर पे ले लेते हैं और किसी को शेयर नहीं करते, और धीरे धीरे वो एक बीमारी का रूप धारण करता है। दूसरा होता है सुसाइडल डिस्पोजिशन, जिसको बोलते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो दुख होता है लव डिसअपॉइंटमेंट का, उसको झेल नहीं पाते, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। सुसाइड ही कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ज़िंदा रहने वालों के लिए सारी दुनिया है, सुसाइड करने वाले को दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है ना। प्लस वो अपने साथ साथ दूसरों को दुखी करके भी जाता है ना। अपने स्नेहीजनों को, अपने माता पिता को, ठीक है, या जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको। तो जो भी वीडियो देख रहे हों, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सुसाइड का रास्ता तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, है ना। क्या होता है, एक समय की एक बात बोलते हैं कि समय की सबसे अच्छी खासियत ये है कि समय एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। तो यदि आपको आज दुख है तो निश्चित मानिए वो एक दिन बदलेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ बिल्कुल आएगी, और भर भर के खुशियाँ आएंगी, है ना। तो ऐसा होप रखिए, और बिल्कुल सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि जिनको लव डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद लोग दुखी रहने लग जाते हैं। मतलब एक हंसता खेलता बच्चा, एक हंसता खेलता इंसान जो होता है ना, फिर वो दुखी रहने लगता है, सैड रहने लगता है। घर वाले समझ नहीं पाते क्यों ये दुखी रहता है, क्या कारण हो सकता है इसका, है ना। एक जो कल तक हंसता खेलता रहता है, वो आज एकदम गुमसुम सा रहना, दुखी रहना, ठीक है। रातों में नींद नहीं आना, ठीक है। इंसोम्निया का शिकायत हो जाता है, नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आता है ठीक से, तो एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, बेवजह गुस्सा आता है, किसी पे भी मार पीट कर देते हैं कभी भी, है ना। और एक जो खुशी है वो लाइफ से चला जाता है ना। दूसरा होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका भी होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क कीजिए और अपनी बातें आप शेयर कीजिए। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नशा करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ आपने नशा कब से चालू किया, तो ज़्यादातर केस जो है वो कुछ भी अनहैप्पी होने के बाद, है ना, कुछ भी दुख आने के बाद उनकी लाइफ में, फिर वो नशा का सहारा लेते हैं। लेते तो वो टेम्परेरीली कुछ दिन के लिए लेंगे, थोड़ा रिलैक्स मिलता है, ऐसे करके चालू करते हैं इंसान, बट धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, है ना। और नशे से आई थिंक कि कोई फ़ायदा मेरे को नज़र नहीं आता है, बल्कि नुकसान करके ही जाता है शरीर को, है ना। तो आप उससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और आपको जो भी अनहैप्पी या दुख जो आया है लाइफ में, उसका आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि इस तरह के नशे वगैरह के चंगुल में ना फंसें, है ना। और कुछ भी एक साइलेंट ग्रीफ जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको एकदम खाया जाता है लाइफ में, ठीक है, तो उसका भी हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए भी आप मिलिए अपने डॉक्टर से और अपना ट्रीटमेंट कराइए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मनोरोग चिकित्सक के पास जाते हैं, है ना। तो हमारी जो होम्योपैथी होती है, ये मनोरोग जैसा ही ट्रीटमेंट होता है इसमें।
तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना समुचित इलाज कराइए और कोशिश कीजिए कि ऐसे अपनी जो बातें होती हैं मन की वो आप शेयर करें, है ना। शेयर करने से क्या होता है, आधा जो दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाता है। और बस हैप्पी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। और आपको किसी सब्जेक्ट में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।